नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेणुका कृषि उपज मंडी में हल्दी की खरीदी हुई शुरू, किसानों का फूल माला पहनाकर अफसरों ने किया स्वागत। सांसद ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, कम या निकलने पर अफसरों को लगाई फटकार। नेपानगर के पूर्व विधायक के घर पर चोर ने बोला धावा, झांकते ही भागे चोर, जिला अस्पताल में भाजपा पदाधिकारियों ने नर्सों का नर्स डे पर किया स्वागत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में आज से हल्दी की खरीदी शुरू हुई। केंद्र पर सुबह से ही किसान हल्दी लेकर पहुंचे और व्यापारी भी आए। अफसरों ने किसानों को फूल माला पहनाकर खरीदी का शुभारंभ किया। मंडी कर्मचारियों ने बोली लगाई। आज 6,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारियों ने किसानों से हल्दी की उपज खरीदी। नीलामी में महाराष्ट्र के व्यापारी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी हल्दी की खरीदी रेणुका कृषि उपज मंडी में आज से शुरू हो गई। आज रेणुका कृषि उपज मंडी में हल्दी लेकर आए किसानों का मंडी के अफसरों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद मंडी कर्मचारियों ने बोली लगाकर किसानों से हल्दी की उपज खरीदी। सबसे पहले उपज 6,700 प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारियों ने खरीदी। आज करीब 10 से अधिक किसान हल्दी की उपज लेकर रेणुका कृषि उपज मंडी में पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि बुरहानपुर में हल्दी की खेती तो करते थे, लेकिन यहाँ पर बाजार नहीं होने से हमको महाराष्ट्र के सांगली की मंडी में हल्दी लेकर जाना पड़ता था, जिससे हमें कई परेशानियां आती थी। लेकिन अब यहाँ पर कई दिनों से हल्दी खरीदी शुरू करने की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अब यहाँ पर हल्दी की खरीदी शुरू हुई, जिससे हम किसानों को उपज बेचने में आसानी होगी। इधर अफसरों का कहना है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के विकास किसान महाराष्ट्र से हल्दी खरीदी कर व्यापार करते थे। लंबे समय से बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में भी हल्दी की नीलामी शुरू हो, इसके लिए किसानों द्वारा मांग की जा रही थी। आज से हल्दी की मंडी शुरू हुई है। अब यहाँ पर आसपास के किसान भी अपनी हल्दी की फसल भेज सकेंगे। आज बोली लगाने के लिए महाराष्ट्र के व्यापारी भी मंडी में पहुंचे। करीब 10 किसानों से व्यापारियों ने हल्दी की उपज खरीदी। ये बुरहानपुर मंडी में लाए हैं। हम बहुत दिन से चाह रहे थे कि हमारे बुरहानपुर में हल्दी की नीलामी चालू हो और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बुरहानपुर मंडी ने उस पर पहल करते हुए हल्दी की नीलामी का कार्य प्रारंभ करने की कोशिश की। कहाँ जाते थे पहले हल्दी बेचने आप लोग? हम सांगली, महाराष्ट्र में सांगली जाते थे। क्या दिक्कतें होती थी वहाँ जाने से? वहाँ दिक्कतें क्या, वहाँ मतलब माल गाड़ी में भेजना, जहाँ से भेज दिया तो वहाँ उसके साथ तो जानने के बाद वो कब बिकती थी, क्या बिकती थी, वो सब फोन पर संपर्क होता था। अपने सामने माल नहीं बिकता था। हल्दी लाई है यहाँ बेच के, बहुत ही अच्छा ये लग रहा है कि हमारे बुरहानपुर के अंदर हमारी हल्दी बिकी जाएगी, क्योंकि 4 साल से हल्दी लगा रहे हम और हमको बेचवाल ढूंढना पड़ता था। कोई दलाल एजेंट लेके आता था, फिर पैसे हमको मिलने में प्रॉब्लम होती थी। आज से हमारे यहाँ हल्दी का उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ बेचने की व्यवस्था नहीं थी। जिला प्रशासन ने, हमारे कलेक्टर महोदय ने इसको संज्ञान में लिया और उसमें निर्देश किया कि यहाँ मंडी जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया है। आज उसी कड़ी में आज 12 तारीख से आज शुरुआत की गई है। करीबन 10-12 व्यापारी भी हमसे जुड़ गए हैं और अभी आज की नीलामी के बाद से अब हमारे किसानों के बीच में और हमारे जो व्यापारी हैं बुरहानपुर के अलावा जो अन्य शहरों के व्यापारी हैं उनको भी पता लगेगा कि बुरहानपुर में भी मंडी में हल्दी की नीलामी होती है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारा जो उत्पादन है वो एक व्यवस्था हमारी मंडी से मिलेगी तो हमारे किसानों का भी फायदा होगा। और यहाँ के जो व्यापारी हैं हमारे प्रदेश के, अभी जो हमने अंदर सर्वे किया है उसके तहत ये पता लगा है कि इंदौर का व्यापारी सांगली से हल्दी लाता है और हमारा किसान भी यहाँ से सांगली भेजता है। बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कमियां निकलने पर अफसरों को फटकार लगाते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर खंडवा के संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आज जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा की और जिला अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली, लेकिन यहाँ पर बहुत से अनियमितता देखने को मिली है। सांसद ने तुरंत ही अफसरों को सुधार करने के निर्देश दिए। सबसे पहले सांसद जिला अस्पताल के एक्सरे कक्ष पहुंचे। यहाँ पर बैठे हुए मरीजों ने टाइम अधिक लगने की शिकायत की, जिस पर सांसद ने मरीजों को विस्तार से जानकारी देते हुए समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद सांसद मेडिकल वार्ड में पहुंचे। यहाँ पर भर्ती मरीजों से चर्चा की।
मरीजों के बेड पर चादर नहीं होने से नाराजगी जताते हुए अफसरों को सुविधा देने के निर्देश दिए। एक और गर्मी का मौसम शुरू है। जिला अस्पताल में कूलर तो लग दिए हैं, लेकिन सांसद के पहुंचने के बाद भी अस्पताल के मेडिकल वार्ड में लगा कूलर बंद पड़ा था। जब इसके संबंध में चर्चा की तो पिन खराब होने की बात सामने आई। सांसद ने तुरंत ही अफसरों को फटकार लगाते हुए सुधार करने के निर्देश दिए। जब इस संबंध में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा, आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, बहुत सी कमियां सामने आई, उनको पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए। आने वाले दिनों में और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। आज औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य था कि जो हमारी शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी चिंता कर रही है और लोगों को निःशुल्क इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती है वो बराबर मरीजों को मिल रही कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए औचक निरीक्षण किया गया है। कुछ खामियां भी है और कुछ व्यवस्था ठीक भी है, लेकिन औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य ये रहता है कि जो कमियां हैं उस कमियों को दूर कर सके। और क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको सही इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए विशेष रूप से आज का निरीक्षण का कार्यक्रम। बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा से पूर्व विधायक के मकान पर अज्ञात चोरों ने रात के समय धावा बोल दिया था। परिवार जागते ही चोर मौके से भाग गए। पूर्व विधायक ने नेपानगर थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के पूर्व विधायक रघुनाथ चौधरी के घर देर रात चोरों ने धावा बोला। घर में मौजूदा लोगों ने शोर मचाया तो चोर दीवार कूदकर भाग निकला। दरअसल बुधवार देर रात गांव का ही एक युवक चोरी के इरादे से नेपानगर के पूर्व विधायक के घर में दीवार कूदकर घुस गया। आहट होते ही परिवार के साथ सो रहे विधायक के चिल्लाने पर चोरी की नीयत से आया युवक वापस भाग निकला। आपको बता दें कि आरोपी युवक पूर्व में भी गांव की एक महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया गया। रात को करीब 2:30 बजे का टाइम था। शुभम उर्फ कोल्लू मोतीलाल का लड़का बाउंड्री वॉल से अपने कूद के मकान में अपने दरवाजे के पास आया, कुंडी खोल के अंदर घुसने लगा। मैंने देखा वो चोरी की नीयत से अंदर घुस रहा था। मैंने आवाज़ लगाया, मैंने कहा कौन है रे? तो उसने देखा यार उठ के बैठ गया, कूद के ना बाउंड्री वॉल से नीचे वापस भाग गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नर्स डे के अवसर पर स्वागत सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन यहां पर जनप्रतिनिधि कूलर में हवा खाते रहे तो वहीं दूसरी ओर नर्सें गर्मी से परेशान होते हुए नजर आई, लेकिन इनकी ओर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं दिया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज भाजपा द्वारा नर्स डे के अवसर पर नर्सों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि कूलर की हवा में बैठे रहे। नर्स गर्मी से परेशान होते हुए अपने हाथों में फाइलों से हवा करती हुई नजर आई। बता दें कि एक और जनप्रतिनिधि नर्सों को सुविधा देने के लिए मंच से भाषण दे रहे थे और दूसरी ओर पीछे बैठी हुई नर्सें गर्मी से परेशान होते हुए अपने हाथों में फाइलें और रुमाल से हवा कर रही थी। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले जिम्मेदारों द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी लोगों के लिए व्यवस्था की जानी थी, लेकिन कार्यक्रम आयोजक जिम्मेदारों द्वारा एक केवल जनप्रतिनिधियों के लिए ही आगे कूलर लगाए गए थे और पीछे बैठे हुए लोग और नर्सें गर्मी से परेशान होते हुए नजर आई। आइए हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि कूलर की हवा में मस्त बैठे हुए हैं और पीछे की ओर नर्सें नर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गर्मी से परेशान हो रही है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। नर्स डे पर क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के क्षेत्र में जो अच्छे उल्लेखनीय काम करने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने का काम भी करती है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में सभी नर्स बहनों का स्वागत सत्कार कार्यक्रम किया गया, क्योंकि वो बेचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सारे मरीजों की सेवा करती है, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनका भी स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो इसी दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने मिलकर उन बहनों का स्वागत किया। बुरहानपुर जिले के ग्राम चांदनी के पास ट्रेन रुकने पर ट्रेन में सवार युवक पटरियों पर उल्टी कर रहा था। सामने से ट्रेन आने पर युवक पटरियों से नीचे कूद गया। कूदने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल
युवक को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम चांदनी में एक युवक ट्रेन के रुकने पर ट्रेन से नीचे उतरकर पटरियों पर उल्टी कर रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर ट्रेन आने पर घबराहट में युवक करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौजूदा लोगों ने 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार निवासी आशीष पिता सुनील मजदूरी के लिए गुजरात के सूरत जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में तबीयत बिगड़ने पर उल्टियां होने लगी। मौजूद यात्रियों ने बाहर उल्टियां करने के लिए कहा। वे उल्टी करने के लिए दूसरी ओर पटरी पर गया तो सामने से ट्रेन आ गई। घबराहट में आशीष जान बचाने के लिए ट्रैक के नीचे कूद गया। घायल अवस्था में पुलिया के नीचे पड़ा हुआ था। राहगीरों ने घायल अवस्था में देखकर 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत ठीक बताई जा रही है। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर जिला इकाई द्वारा आज बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में मकान बनाने को लेकर पड़ोसियों में विवाद के दौरान एक युवक को गर्दन पर धारदार टीन लग जाने से बुरी तरह से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आलमगंज निवासी दीपक नारायण का मकान पीएम आवास में बन रहा है। पड़ोसियों द्वारा दीवार को लेकर विवाद किया जा रहा था। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में विवाद तक बात पहुंच गई, लेकिन बीच बचाव करने आए दीपक नारायण को घर के पास रखा हुआ धारदार टीन गर्दन पर लग जाने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में परिजन तुरंत ही उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। गणपति थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरे देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, उस पर से मध्य प्रदेश सरकार भी जनता पर अत्याचार करने का कोई चांस नहीं छोड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और यह अपनी चरम सीमा पर तो है ही। किसानों पर बिजली कटौती हो रही है, जबकि फसलों को अभी सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। दूसरा, पिछड़ों का आरक्षण मध्य प्रदेश में 56% पिछड़ों की आबादी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण तय नहीं किया। माननीय कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण देने का वादा किया था, जिसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भाजपा झूठी सरकार ने उसे ना अभी तक लागू किया, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के इलेक्शन करवाए जाए। तो रही बात अब छात्रों की समस्या यह है कि छात्र पिछले 3 साल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज और स्कूलों की फीस पूरी दे रहे हैं। जहां चुनाव की बात आती है, वहां पर भी भाजपा सरकार चुनाव से डरती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या छोटे से छात्र संघ के चुनाव हो, जो भी पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से नहीं कराए हैं। पूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो बुरहानपुर जिले में जो भी मंत्री आएगा उसका विरोध किया जाएगा, और फिर भी सरकार नहीं सुनती तो मुख्यमंत्री से बुरहानपुर जब भी आएंगे पूछा जाएगा कि इस समस्या का हल क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री चिल्ला के बोलता है कि मेरा बुरहानपुर, मेरे अपनों का बुरहानपुर। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे मकान को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद में बीच बचाव करने आए युवक को धारदार टीन का पतरा लगने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में मकान बनाने को लेकर पड़ोसियों में विवाद के दौरान एक युवक को गर्दन पर धारदार टीन लग जाने से बुरी तरह से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आलमगंज निवासी दीपक नारायण का मकान पीएम आवास में बन रहा है। पड़ोसियों द्वारा दीवार को लेकर विवाद किया जा रहा था। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में विवाद तक बात पहुंच गई, लेकिन बीच बचाव करने आए दीपक नारायण को घर के पास रखा हुआ धारदार टीन गर्दन पर लग जाने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में परिजन तुरंत ही उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। गणपति थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुरहानपुर में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का राजपुरा की पूर्व पार्षद ने अपने पति के साथ साइकिल पर बैठकर हाथों में बढ़ती हुई महंगाई का संदेश लिखी हुई तख्तियां लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर बुरहानपुर की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का राजपुरा की पूर्व पार्षद ने अपने पति के साथ साइकिल पर बैठकर हाथों में बढ़ती हुई महंगाई का संदेश लिखी हुई तख्तियां लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
राजपुरा क्षेत्र की पूर्व पार्षद सरिता राजेश भगत ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला सहित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। रसोई, गैस टंकी और पेट्रोल के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घरों में रसोई का बजट बिगड़ गया है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिसको लेकर आज जन आंदोलन की तरह बुरहानपुर में भी लोगों को सरकार की नाकामियां बताने के लिए अपने पति के साथ साइकिल पर बैठकर बढ़ती हुई महंगाई का संदेश देने वाली तख्तियां लेकर शहर के कमल टॉकीज, राजपुरा, फवारा चौक, गांधी चौक होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने आज ये बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अपने रोज की भ्रष्टाचार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के जन आंदोलन किए गए। और मैं चाहती हूँ सम्मान्य हमारी पूरी बहनें इस जन आंदोलन में पूरे तरह से सहयोग करें, इसका पूरा हमें सहयोग दे। और हम ये चाहते हैं जो भ्रष्ट सरकार है भाजपा की, आज उसको उखाड़ फेंकने के लिए यूथ कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन से सभी को ये प्रेरित किया है कि इतनी बढ़ती महंगाई, झूठी सरकार जो है, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। बुरहानपुर जिले के ग्राम नायर में किसान के खेत में बिजली के तार गिरने से केले की फसल में आग लग गई थी। आग लगने से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आज पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का पंचनामा बनाया। बुरहानपुर जिले के ग्राम नायर में किसान के खेत में बिजली के तार गिरने से केला फसल में आग लग गई। आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आज पटवारी नुकसान का आंकलन करने के लिए मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट तैयार की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नायर निवासी राहुल दत्तू पाटिल के खेत में तेज हवा, आंधी तूफान चलने के कारण बिजली के तार टूटकर गिर गए थे, जिससे केले की फसल में आग लग गई थी। मौजूद मजदूरों ने आग बुझाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन आग ने अपना भयानक रूप ले लिया था। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से खेत में लगी केले की तैयार फसल जल गई, जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का पंचनामा बनाया। अब किसान भी प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहा है। हमें सुबह इसके बारे में पता चला था, फ़ोन पर बताया गया था। अच्छा, तो आपने स्टॉप पे जाके निरीक्षण किया क्या? जी हाँ। क्या हुआ है वहाँ? देखिए, नुकसान ही तो हुई है। शॉर्ट सर्किट हो जाने से वायर गिर गया था तार का, तो उससे केली जल गई और बाकी चीज़ें भी नुकसान में आई हैं। मैम, किसान का लगभग कितने का नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तो सब अनुमानित है, तो हम प्रॉपर बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब जिस रिपोर्ट बनाकर उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, तो उसके हिसाब से जो नुकसान है तय की जाएगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रेणुका कृषि उपज मंडी में हल्दी की खरीदी हुई शुरू। किसानों का फूल माला पहनाकर अफसरों ने किया स्वागत। सांसद ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कम या निकलने पर अफसरों को लगाई फटकार। नेपानगर के पूर्व विधायक के घर पर चोर ने बोला धावा, झांकते ही भागे चोर। जिला अस्पताल में भाजपा पदाधिकारियों ने नर्सों का नर्स डे पर किया स्वागत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।